जो अध्ययन मंडल है, आप सभी जानते हैं कि वह मुख्य रूप से विभिन्न विचारों और व्यापक जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उस पर उनकी स्मृति में ही विचार विमर्श का यह मंच है। अनौपचारिक मंच है, जैसा आप सभी जानते हैं, और हम महीने के दूसरे शनिवार को औपचारिक रूप से यहाँ बैठते हैं। हमें खुशी है कि आज इस अवसर पर जो विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हमारे फिल्मी गीत संगीत के एक विशिष्ट हस्ताक्षर समूची आज इस विषय को लेकर हमारे पास उपस्थित हो रहे हैं। गीतों की बात होगी और उस पर भी हम आग्रह करते हैं कि समय ना जाया करते हुए मनोज जी हम सबके सामने बुलाते हैं। बड़े परम हर्ष का विषय है कि आज कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल की तरफ से उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में उन्हीं के शिष्य प्रमोद जी आप सबसे मुखातिब होने जा रहे हैं। मैं मेरे बड़े भाई आदरणीय कमलेश मिश्र जी, भाई राजेंद्र त्रिवेदी जी और अनिल शुक्ल जी की तरफ से राजस्थान सरकार का इस सूचना केंद्र का प्रभारी अधिकारी सहायक निदेशक होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। आप बड़े खुशी का मौका है कि राजस्थान पत्रिका के चीफ एडिटर कोलकाता में जो हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है, आप विनीत शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। परसों ही ज्वाइन किया है और आज इस कमलेश जी के निमंत्रण का आज यहाँ पर पधारे हैं और जितने भी विद्वजन बैठे हुए हैं, मेरा तो एक कई बार कह चुका हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ। ये कांगड़ जब उस विभूति के स्मृति में कोई आयोजन होता है इस प्रांगण के अंदर, तो हम स्वयं पवित्र होते हैं और उस गंगा में डुबकी लगाते हैं। मैं जिस शख्सियत को आज विशेष रूप से यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, मेरे बड़े भाई साहित्य के पुरोधा भी जिनको कहा जा सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होती कि वो भी श्री प्रमोद शाह जी, जो एक बहुत बड़े नामी गिरामी व्यक्तित्व है साहित्य और संस्कृति, भारतीय कला जगत के। मुझे याद आता है इस वक्त बाल कवि बैरागी की कविता की वो पंक्तियाँ जो प्रमोद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर खरा उतारता हूँ कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमा कर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, इन निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं। प्रणाम करता हूँ सभी विद्वजन यहाँ पर विराजे हुए हैं, उन सबका, मीडिया के व्यक्तित्व जो यहाँ पर पधारे उनका, और सभी साहित्य जगत के विद्वानों का कि आप पधारे और इस कार्यक्रम में इस माला को मणके की तरह आपने सजाया है। मैं पुनः आप सबका राजस्थान सरकार की तरफ से और इस सूचना केंद्र का अधिकारी होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूँ, भाई कमलेश जी के साथ, राजेंद्र त्रिवेदी जी के साथ में और शुक्ल जी के साथ में। आपका आभार, आपका पधारना हमारे लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद अजेंद्र जी और युवराज जी। देखो माइक ठीक सेट हो रहे माने
अब ठीक है। जिन कवि का जिक्र किया, वाल्मीकि बैरागी या ऐसे महान कवि शायर कृष्ण बिहारी जैसे विद्वान, इन लोगों की संगत से जो कुछ सीखा या पढ़कर साहित्य से जो कुछ सीखा, वही आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, उनका सामान है, जरा समझ सका आप तक पहुँचा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पे आऊँ, एक तमरेज जी ने बताया कि तिवारी जी क्या नाम बताया, चंदन तिवारी उभरती गायिका है भोजपुरी की। उन्होंने 1 मिनट की श्रद्धांजलि कृष्ण बिहारी जी को और शैलेंद्र जी को गा कर दी। पहले हम सुनते हैं, उसके बाद सुनते हैं। कृष्ण बिहारी अध्ययन मंडल 10 जून को एक खास आयोजन कर रहा है। गीतकार कवि शैलेंद्र के जन्म शताब्दी वर्ष पर ये छैया पाएगा था नाम आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र बाबूजी मेरे बेहद आत्मीय, बहुत स्नेह करते थे। शैलेंद्र मेरे प्रिय रचनाकार। इस आयोजन में मुझे आना था, लेकिन कार्यक्रम पहले से तय है, इस वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ। इन दोनों के लिए इस खास आयोजन के लिए मैं इस गीत के माध्यम से दोनों को याद कर रही हूँ। ना मुरलुर ढंग ना कुछ करनी, ना मोरे को गहनवा हो राम। खोल घूंघट जब पिया मुख देखी है, करबो में कोने बहनवा हो राम। हे गंगा मैया तो है पियरे चढ़ेबो, सैया से कैदा मिलनवा हाय राम। सैया से कैदा मिलनवा हो राम। इसी से अंदाज लगा लीजिए कि लगता नहीं कि भोजपुरी का है। हिंदी हम बचपन से सुनता है हम लोग इसको, बाद में पता लगा कि भोजपुरी का है। ये शैलेंद्र की कलम का कमाल था कि गीत को इतना लोकप्रिय, भोजपुर इलाके के बाहर आगे तो हिंदुस्तान में गीत लोकप्रिय हो जाए, इससे आप अंदाज लगा कि शैलेंद्र जी की कलम में कितनी ताकत थी। बहुत प्यारा गीत, बड़ा पॉपुलर हुआ अपने वक्त में। शैलेंद्र जी पहले टिप्टा में थे, प्रगतिशील मूवमेंट में, और प्रोग्रेसिव पोएट थे। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, तो स्वर्ग है कहीं उतारला जमीन पर। क्या वही नवाब वही राजे को राम हुई है, पदवी बदल गई है किंतु निजाम हुई है। भगत सिंह इस बार ने काया लेना फिर से भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी। इस तरह गीत लिखते थे। नौता और नेता का नाम बड़ी लंबी नज्म थी। तो कैफी राजा साहब ने लिखा कि इस नज्म ने प्रगतिशील मूवमेंट पर बड़ा प्रभाव डाला था। लीडर जी प्रणाम तुम्हें हम मजदूरों का, हो नौता स्वीकार तुम्हें हम मजदूरों का, बड़ी नज्म है। जब राज कपूर साहब ने कहा कि आप फिल्म में लिखिए, तो उनका अपने गीत बेचता नहीं, इनकार कर दिया था। 48-9 के बाद बरसात पिक्चर बन रही थी। बाद में कुछ ऐसी उनको समस्या आई, आर्थिक समस्या, फिर राज कपूर के पास कैसे मुझे गीत लिखने हैं। तो बरसात में 9 गीत थे, 7 गीत रिकॉर्ड हो चुके थे, 2 बाकी थे। उसमें एक वो है ना, हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में, एक गीत लिखा उन्होंने, पॉपुलर हुआ। लेकिन शैलेंद्र अपने असली फॉर्म में जो है वो 1951 में आवारा पिक्चर से। हालांकि उसमें बुजदिल पिक्चर में
उन्हें गीत कैफी आदमी के साथ लेकर लिखा, रो रो के गुजर गई रात में, कैफी आदमी साहब मेरे ख्याल से एक लौता गीत होगा जो एक हिंदी का कवि शायर मिलकर लिख रहा है। सरदार साहब ने मजनू ने मिलकर लिखा, शान गम की कसम मार दूंगी हम दो शायर मिलकर, पर एक हिंदी गीत का लोग शायर में से लिख रहा है कुछ दिन में। ये शुरुआत दौर की बात है। 51 में आवारा आई, उसमें आवारा में आवारा हूँ जिसमें वो आसमान का तारा सब जानते हैं, यहाँ घर आया मेरा परदेसी, झन 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 पायल बाजे दिल का, है मेरे दिल कहीं और सलगम की दुनिया दिल भर गया, सपनों की सुहानी दुनिया को आंखों में बसाना मुश्किल है। और सबसे मधुर वो गीत जिन दर्द के सुर में गाते हैं, मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए, मतलब इस तरह गीत में शुरू किए गए। दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ कर, छोटी सी ये जिंदगानी 4 दिन की कहानी तेरी, राजा की आएगी बारात, धरती कहे पुकार के गीत बिछा लेते हैं। जिक्र करूँगा अगले लोग जीवन में, हरियाला सावन ढोल बजाता आया, कारे बदला तू नजा नजा, या वो रात दे फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में। मतलब 54 तक इस तरह गीत दे के वो एकदम फिल्मों में स्थापित हो चुके थे। तब तक उनके गीतों में जो शोषित लोग थे उनके वाले गीत आए, लोक जीवन से संबंधित गीत आए। लेकिन जब 55 में शुरुआत की तो एकदम उनकी पहचान बन गई थी। तो मैंने गौर किया कि उसके बाद वो जहाँ मौका मिलता था भारतीय संस्कृति का टच दे दिया करते थे। अब सुनने वाला लगता है कि उनको सुनना हो तो वो समझ सुनिए, पता नहीं कहाँ कोई ऐसी पंक्ति कह जाएंगे, कहाँ जगह निकाल लेंगे। जैसे 53 में गाना आया था, कार्य बदरा तू नजा नजा बरे तू विदेश नजा। इसमें क्या है कि एक विधवा की कहानी है। तो विधवा कार्य बदरा करके उमंग तो आती है, सन सन पवन से कोरे मन की वैसा सुनाए, तुरंत ख्याल आता है, माथे का सिंदूर रुलाए लट नागन बन जाए, लाख रचाऊं तुझ कजरा असुर से ध्रुव जाए। अब देखिए जो कुमारी लड़की है उसका सिंदूर से क्या लेन देन है, वो शादीशुदा लड़की है, औरत है, वो सिंदूर के उसको सिंदूर रुलाएगा कि उसको। तो सोचते हो ये कौन सी नायिका है जिसको माथे का सिंदूर रुला रहे हो। ये संत की बेटी एक नायिका, भारतीय टच सिंदूर रुलाना, ये पूरे भारतीय संस्कृति विधवा का एक विधवा एक गीत गा रही है, उसकी अपनी उमंग है, वो उमंग गाने का तुरंत वो ख्याल आता है। ये एक शायर की कवि की ड्यूटी है कि कहाँ भारतीय कल्चर को निकाला उसने, कहाँ पेश किया है। पर मेरे ख्याल से एक लौता था कि विधवा गीत गा रही हो और उसका इस तरह वर्णन विधवा का है। 55 में आते हैं, जैसे खास भारतीय संस्कृति बात है, बड़े गाने थे, फल सीमा की बात कर लेते हैं। 50 में सीमा पिक्चर, उसमें एक गाना है, तू प्यार का सागर है तेरे बूंद के प्यासे हो। हम सब कुछ भजन समझते हैं, भजन है ही, भगवान के सामने गाते हैं। पर आप ये समझिए कि 55 में गीत लिखा जा रहा है, देश आज़ाद हुआ ही था, भारत का पंख कोमल था, पंख उसके कोमल थे, आँख में विजन नहीं था, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, विदेश दिख रहा था। अब बोल देखिए, तू प्यार का सागर तो मुखड़ा ही, घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। ये सागर पार क्या हुआ, पंख कोमल है, आंख धुंधली है, विजन है नहीं, सागर पार जाना है। अब तू इसे समझा रहा, भूले थे कहाँ से हम, कहाँ भारत भटका था। आगे इधर झूम के गाए जिंदगी उधर मौत खड़ी, कल्चर को सावधान कर रहा है, जा तो रहे हो, इधर झूम के गाए जिंदगी उधर मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे आए कौन दिशा से हम। पूरे भारत की बात है, कहने की जरूरत नहीं है, पुराना भारत नए में प्रवेश कर रहा है और वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर के सावधान कर रहा है। क्या उसमें कहाँ जा रहा है तो ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े से जहाँ में तेरा घर कहाँ है, जो बांधे थे बंधन को क्यों तोड़ डाले। कुछ बंधन होते हैं जो आदमी को अनुशासित रखता है, वो बंधन क्यों तोड़ डाले तुमने, सोचते क्यों हो रहे हो, क्यों अपने कल्चर को भूल रहे हो, ये इशारा वो दे रहे हैं। अच्छा अब इसमें आइए आप श्री 420 में, और मैया अवस्था में तो है ही, उस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, इस गाँव में दर्द की छाप प्यार के नाम पर ही रखते हैं दिल। तो ये भी कल्चर का। और मेरा जुटता है जापानी,
अब ये देखिए, एक दिन देखते सुनते सुनते ख्याल है कि शैलेंद्र ने क्या गीत लिखा, मेरा जूता है जापानी, पर शैलेंद्र का दृश्य देखना होगा। तब समय आया कि जापान तो आज डेवलप कंट्री हुआ है, इसी जमाने में जापान की कमजोरी को कहते थे। उसमें इसी फिल्म में राज कपूर डायलॉग कहता नरगिस को कि तूने मेरा जापानी रूप देख के ऐसा अंदाज लगा लिया, फटाफटा रूप देख कर राज कपूर कहता है। मेरे चाचा के भाई अभी बच्चों उसको जापानी क्यों बोला, पता है जापानी नाम ही जापानी रख दिया था। तो मेरा जूता है जापानी, फटा हुआ, टूटा फटा, पाम कमजोर है भारतीय, 7 साल हो गए, 8 साल। मेरा जूता है जापानी, यह पतलून इंग्लिस्तानी, पार्टी ढांचा पूरा बाहर का रख रखाव अंग्रेजों का है, सर पे लाल टोपी रूसी। उस समय जो पढ़ लिख के आ रहा था अपने आप कॉमरेड दे रहा था, प्रोग्रेसिव होना, कॉमरेड बात करना कोई उस समय बड़ी एक फैशन थी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये आजाद भारत की तस्वीर थी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना ऊपर वाला था। भारत निकल तो पड़ा है, बढ़ते जाए हम सैलानी लेकर एक दरिया, जैसे एक दरिया तूफानी। अच्छा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह पत्र की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत के निशानी। और आगे तो क्लियर कर दिया, होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे राजे। कितना गुलाम। और सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। भारत जो हैरान है वो कि भारत बच कैसे गया है, कल्चर बच कैसे गई। और डाउट हो तो फिल्म देख लीजिए, शुरू से इसका क्या गजब पिक्चराइज किया है राज कपूर ने। शुरू में दिखाया है कि वो भाग रहा है, कुछ सांप दिखाए हैं, बाद में आगे औरतें आई हैं, कुछ इस तरह बढ़ रहा है। लास्ट में जब होंगे राजे राजकुमार, हम तो राज कपूर फटे हाल होकर के हाथी में बैठा है और आगे 2 साधु जा रहे हैं कि होंगे सूरत है जानी पहचानी, वही भारत की सूरत। मतलब भारत हाथी में बैठ के फटे हाल आगे बढ़ रहा है, पर राह उसको साधु दिखाएंगे, भारत की योगी राह दिखाएंगे भारत। ये भारत की पहचान है। एक प्रोग्रेसिव राइटर पे बात कह रहा है, और प्रोग्रेसिव राइटर्स ने आगे कभी बात कहेंगे, उन्होंने भारत के कल्चर का दामन छोड़ दिया था। बड़ी अच्छी बात है कि उस पोइट ने, लेकिन भारत का शैलेंद्र ने भारत के कल्चर का दामन छोड़ा। ये पूरी ये गीत जो है भारतीय कल्चर का उस समय आजाद देश का वर्णन था कि भारत किस तरह आगे बढ़ना है। अच्छा, अब आगे गीत देखिए, उसके बाद अगले गीत पे आऊंगा, लेकिन ये और गीत भी आए उनके, ये रात भीगी भीगी मस्त नज़ारे। मैं आपको उनके गीतों से परिचय करवा सकता हूँ। नैन मिले चैन कहाँ, दिल रही तू जहाँ, सुर ना सजे क्या गाँव में, जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या और बड़ा सच है क्या, जागो मोहन प्यारे जागो। अब फिर देखिए, भारत जग रहा है, सुबह हुई है, तो भगवान के माध्यम से मोहन प्यारे जागो। यहाँ बिना धर्म की बात होगी नहीं। ये मंदिर जो है, मैं देख रहा था 2-4 मंदिर के उनके आर्किटेक्ट देखा मंदिर में, तो समझ में आया कि भारत में हर चीज आज इतना सुंदर आर्किटेक्ट भगवान की मूर्ति बिठा दी। मतलब धर्म तो माध्यम है, मूर्ति में 1 से 8 देखने को मिली। तो मंदिर का एक ख्याल था कि एक देखिए आप दिलवाड़ा में टेम्पल देखिए, कई टेम्पल देखिए, 1 से 8 है। तो जागो, भगवान का नाम लेके जागो मोहन प्यारे जागो, और कीनों की जानी गाय जागो, जागी रे जागी सब कलियां जागी, नगर नगर सब गलियां जागी, नवयुग चूमे नैन तुम्हारे, जागो मोहन प्यारो जागो, भीगे भीगी आँखियों से मुस्काए, ये नहीं भोट को है अंग लगाए, बाएं फैलाए ओ दुखियारे। तो जिसना पूरा जो है ना, जिसने मन का दीप जलाया दुनिया को उसने उजला पाया, मत रहना आँखियों के सहारे। तो सारे भारत की दिया की, जब मोहन प्यारे की ये बात लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उनके गीत आए, कई रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, कई एक गीत आए चमन हमारा अपना है, अब दिल्ली दूर नहीं, इसकी बड़ी देखिए आप। उनको मौका मिलना चाहिए, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो कि सर पे ताज है। आती थी एक दिवाली वर्षों में कभी खुशहाली, अब तो हर एक बार एक त्योहार है, ये उभरता समरता समाज है, चमन हमारा अपना है। यहाँ भी दिवाली की बात कर रहे हैं, उत्सव की बात कर रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि ये जान से प्यारी धरती, दुनिया की दुलारी धरती भारत के लिए, ये अमन का दिया आंधियों में जला, शायद दुनिया को इस पे नाज है। ये अमन का दिया आंधियों में जला,
बात में सदियों कितनी आंधियाँ सही है, फिर भी चलता रहा। यहाँ भी वो साधन छोड़ते नहीं है शैलेंद्र। देख लो कहीं गम ना रहे, सारे संसार आँख लगी अपने हाथों में अपनी लाज है। अब देखिए शैलेंद्र जब थे फिल्मों में, उनके सामने 5-4 शायरों से मुकाबला था। मजनू सुल्तानपुरी, शकील, साहिर, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान। और हिंदी में थोड़ा ये क्या तो प्रदीप थे क्या, भरत व्यास, उनको उन्होंने धार्मिक इतिहास फिल्म डाल दिया। भरत व्यास धार्मिक फिल्म लिखी, ऐतिहासिक काव्य को लेकर के हिंदी फिल्मों में ये किसी ने कहा था कि इनको आदि पुरुष कहा जाए काव्य का हिंदी का फिल्मों में, तो उन्होंने हर तरह की फिल्म लिखी। तो उन 5 से मुकाबला था उनके। तो देखा कि वो लोग कह रहे हैं तो हिंदी में हम किस तरह कहें कि उर्दू मुकाबले खड़ी हो सके। उनको भारतीय कल्चर का ज्ञान था, भारतीय माइथोलॉजी का ज्ञान था, ज्ञानी प्रेम था, उसको डूबे हुए थे। ग्राम्य जीवन, लोक जीवन पूरा देखा था, उन्होंने जिया था, उनकी पीड़ा समझते थे। और साथ ही हिंदी साहित्य पढ़ा था, शब्द थे उनके पास, उनको छंदों का ज्ञान था। और उन सब को लेकर के इतनी बातों को सरलता से कैसे परोसा जाए, ये शिल्प उनके पास था। तो इतनी बातों को लेकर के उनके मुकाबले खड़े होकर के तब गुलजार भी ये कहते हैं कि भी इस बात में शक नहीं कि हिंदी फिल्मों के सबसे अच्छे गीतकार में शैलेंद्र को मानता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है गुलजार ये बात कहे कि भाई शैलेंद्र को मानता हूँ। तो ये इसलिए उन्होंने कहीं भी अपना आगे आएंगी बातें, मैंने शुरुआत की है इसकी। और इनके गीत बड़े पॉपुलर हुए, चाहे प्रेम गीत हो, चाहे विरह गीत हो, ये मेरा दीवानापन है, सुहाना सफ़र मौसम हंसी, दिल तड़प तड़प के कह रहा है वे आ भी जा, टूटे ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, ये रात ये मौसम नदी का किनारा, या चढ़ गए पापी भी छुआ, जुल्मी संगाक लड़ी, लोग जो बात करेंगे। अच्छा अब देखिए आजा रे परदेसी, मतलब कब से खड़ी इस बात, वो गीत गा रही है पहाड़ों में, वहाँ भी भारतीय संस्कृति में मौका मिल गया ले आए। तुम संग जन्म जन्म मैं दिए कि एक ही बाती, मैं दिए कि ऐसी बाती जलन सकी जो बुझ नहीं पाती, आमिल मेरे जीवन साथी, ये आँखियाँ थक गई पंथ निहार, आगे तुम संग जन्म जन्म के फेरे भूल गए तो साधन मेरे। अब जन्म के फेरे की बात कौन करेगा? तब तुम शांत सवेरे भाई अच्छा मैंने दिया फिर भी मैं प्यासी, तो पूरा बात का ख्याल है, भेज दिया गहरा बात जरा से। तुम्हें कम ताजुब होता है आदमी कहाँ से राह निकाल लेते थे। वो इसका इसी का गीत हो, घड़ी घड़ी में दिल धड़के, उसमें कि आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सरके। चुनरी लाश का प्रतीक है, ये भारतीय संस्कृति है। आज अपने प्रेमी से जिसको सब कुछ निछावर करते हैं, वहां सर से चुनरिया सर रही है, क्यों सर रही है, लाश क्यों खोने उसी कर रहा है। क्या रोमांटिक गीत है, क्या रोमांस दिया उन्होंने, खाली एक सिंबल देकर बात का सर से चुनरिया क्यों सर के। बहुत मुश्किल बात है कि नहीं, वहाँ पर सब कुछ कह गए और कहीं शब्दों में कुछ अश्लीलता नहीं, कुछ इस तरह रोमांस क्या होगा कि सर सुनिया सर गई है। तो भारत एक से इस तरह उन्होंने पेश किया है। अच्छा आगे देखिए उनका गीत आए, रुक जाओ रात ठहर जा चंदा हमने सुना है, सब कुछ सीखा हमने सीखी होशियारी, किसी की मुस्कुराहट हो के होने सार किसी का दर्द, मिल सके तो ले उधारी, पूरी भारतीय फिलोसफी यही मानती। शान सा मुखड़ा क्यों शर्माया, जानो जानो रे छुप के कौन आया मेरे अंगना। अच्छा एक गीत आया तक भैया मैंने राखी के बंधन को नहीं माना। अब वो रिक्शा वाले पिक्चर आई थी प्रसाद प्रोडक्शन की, पता नहीं क्या फिल्म थी, क्या नहीं भूल पा गए लोग, क्योंकि ये गीत आज लोगों की जुबान पे है। भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं माना, भैया अपनी मेरी छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता नहीं माना, ये दिन ये त्यौहार खुशी का, पावन जैसे नील नदी का, भाई के उजले माथे पे बहन लगाए मंगल टीका, झूमिए सावन सुहाना। अब देखिए सावन से इस्तेमाल किया क्योंकि सावन की पूर्णिमा को राखी आती है, तो कहाँ सावन का इस्तेमाल किया, बांध के हमने रेशम डोरी तुमसे वो उम्मीद है जोड़ी, नाजुक है जो सांस के जैसे पर जीवन पर जाए न तोड़ी, जाने सारा जमाना। बहन भाई तो ऐसा टूटता नहीं, आज जो हो रहा अलग बात है, शायद वो सावन भी आए जो पहले सारंग न लाए, बहन पराए देश बसी हो अगर तुम तक पहुँच न पाए, याद का दीपक जलाना भैया और राखी। सूरज आखिर तक ऋतु भाग बिना भारीता में डूबे, ये बात पैदा नहीं हुई, खाली लफाई से बात पैदा नहीं होती है। जब अपने आप आदमी डूबल होता है ना, तो उसका अपने आप जो भाव निकल आते हैं। अच्छा इसमें एक गाना आया था लव मैरिज में,
जो आजकल वैसा हो रहा है, 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ के चिल्लाना, लोग हो ला कर गा रहे थे तो ध्यान गाते 3 रफी साहब गए हुए हैं लव मैरिज पिक्चर का, 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मानी ये गाना है न बजाना है, नाच के बदले कमर नचाना, उछल के सर्कस दिखलाना, भूल है तेरी तू समझा है दुनिया पागल खाना है। उधर से लेकर इधर जमाकर, देखिए वेस्टर्न से लेकर के म्यूजिक यहाँ रंग जमा रहे हो, उधर से लेकर इधर जमा कर कब तक काम चलाओगे, किसका रहा जमाना, एक दिन महफिल से उठ जाओगे, नकल का धंधा चल नहीं सकता, एक दिन तो पछताना है, यार मेरे बुरा मानिए गाना है न बजाना। आगे लिखते भूल गया कि तान सेन की तान यहीं पर गूंजी थी, सुर के जादूगर बेजू की शान यहीं पर गूंजी थी, मर के अमर है सहगल उसका हर कोई दीवाना है, मर के अमर है सहगल उसका हर कोई दीवाना है, यार मेरे बुरा मानिए गाना है। अब इस गीत में भी बाहर निकल चले उनको कहीं भी मौका मिलना चाहिए था। तो आप आगे देखिए, फिर कालाबाज पिक्चर गाने वो तो है ही, ना तो धन चाऊं ना रतन चाऊं भजन करती, उसके अलावा खोया खोया चांद खुला आसमान, झिमझिम के तराने लेके आई बरसात, परख में ओ सजना बरखा बहार आई, रिमझिम के प्यारे प्यारे गीत भी उसने कहा था। आज में अजीब दास्त आई है, बड़े लोग गाते हैं। अच्छा, एक लोकगीत में आएगा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, ये भी उनका लिखा हुआ है, मेरा नाम राजू घराना है नाम। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गया। इसमें ओ बसंती कौन पागल ना जाए ना जा, उसमें ये कहते हैं कि बन के पत्थर, हमको डाकू लड़की है फिल्म में, उनका उनसे बात उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो वो जा रहा है, तो वो बन के पत्थर हम पड़े थे सुनी सुनी राह में, जी उठे जब वहाँ तेरी आए अपनी बाह में, छीन के नैनों का काजल। तो बन के पत्थर कौन थी? अहिल्या। राम ने अहिल्या को उद्धार किया था, तुमने मेरा उद्धार किया है, हम तो बन के पत्थर पड़े थे। कहाँ रेफरेंस लेके आए अहिल्या, बताइए बात किसको सुनेगी? जो भारत कल से परिचित होगा ना तो तभी सुनते हैं वो, सुनते बन के पत्थर बोलते सुन लगे अहिल्या की बात करें। अच्छा, और ये जो अब लौट चले, देखिए फिराक साहब का खेल है कि पलट रहे हैं गरीबुल वतन, प्रदेश में बसने वाले लोग हैं हमारे, वो पलट रहे हैं गरीबुल वतन। पलटना था वो तो आना ही था, वो कूचा रू कशे जन्नत ही सही, वो गली ऐसी हो गांव ऐसा हो कि जन्नत भी इसे ईर्ष्या करी, वो कूचा रू कशे जन्नत हो, घर है घर फिर भी, घर है घर फिर भी, यही इशारा इन्होंने दिया है। आप लोग चले नैन बिछाए वहाँ पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, सहज सीधी राह पे चलना, सहज सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत मुश्किल दिल का समझना। और आगे, आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर। तो अच्छा, और अगला गीत जो है बहुत पॉपुलर गीत है, लेकिन मैं चाहूँगा उससे गवाएं अपने, तो सारी बात गवाने सारी बात आ जाएगी भैया, तारतम्यता भी कुछ भंग होगी। मैं यूनिट से कहूँगा, उसमें होठों पे सफाई रहती, होठों पे सफाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। अब देखिए इसमें एक बेगम कहूँ, मैं जब गीत सोच रहा था कि साहिर साहब ने लिखा 57 में प्यासा पिक्चर में, वेश्यालय के पास बैठ कर मतलब गा रहे थे, ये पूछे ये नीलाम घर दिल कशी के, लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है वो हाफिज खुदी के, जे नाज हिंद पर वो कहाँ है। बहुत प्यारी नज़्म। मैंने सोचा कि इसमें हिंदुस्तान में नाच करने की क्या बात है, हिंदुस्तान को इस बात पर ना आ जाएगा कि यहाँ वेश्यालय है, वेश्यालय नहीं है, क्या वेश्यालय खाली हिंदुस्तान की समस्या है क्या, और कोई समस्या नहीं है क्या, खाली इस युग की समस्या है क्या? तो बिना हिंदुस्तान को कोसे भी बात की जा सकती थी। उनकी ओरिजिनल तो वो है, सना ख्वाने तक से मस्जिद कहाँ है, ओरिजिनल चक्कर कि पूरब की सभ्यता गुणगान करने वाले, तो पूरब को या भारत को कोसना जरूरी था क्या? उसके बगैर तो बात कही जा सकती थी। वही समस्या राजपूत कह रहे हैं, वो डाकू की समस्या कह रहे हैं, पर वहाँ सरेंद्र भारत को कोसते नहीं है,
भारत तेरी महिमा क्या है, किस बात पर कर रहा है भारत ना, वो भारत की गर्व का, भारत की महिमा बताते हैं, भारत की महिमा क्या, तुम आओ, तुम भारत के बैठे हो, वो जैन आज हिंद को वो काम नहीं करे। माफ़ कीजिएगा, मैं शायर साहब कोई छोटा नहीं, सब बहुत बड़े शायर है शायर साहब, किंतु भारत के संस्कृति के तरफ में सुरेंद्र शायर की बात करते हैं उसमें लगा के यदि यह बात कह के भी कही जा सकती है तब वो सुनाइए, बात दोनों का फर्क नजर आ जाएगा। फोटो में सही रहती है, दिल में सफाई रहती है। ये इधर आ जाए ना, इधर आप इधर खड़े होकर के ना तो बात करते, हाँ खड़े होकर के। अब यहाँ जाए इसको जरा सा ना, यहाँ इस तरफ आए। विमल जी नौ रखा, विमल नौ रखा, स्विच ऑफ हो गया। धन्यवाद प्रमोद जी, मुझे जो आपने इतने साहित्यकारों के बीच में ये जो मौका दिया है इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। पहले मैं कितना सही गा पाऊँगा ये तो मैं नहीं कहता, इन्होंने मुझे कल कहा था तो मैंने इनका बात तो मैं टाल नहीं सकता। शरद आपके साथ है, कुछ चिंता करते। धन्यवाद जी। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो जिस देश में गंगा बहती है, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया, अब हम तो क्या सारी दुनिया ये कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
रहने वाले हो जी। और जब फिल्म खत्म होती है, डाकू सरेंडर कर देते हैं, तो वो कहते हैं हम कल क्या थे, हम आज है क्या, इसका भी नहीं अभिमान हमें, जिस राह पे आगे चलना है उस राह की है पहचान हमें। इस धारा को किसने रोका, ये बन के कहाँ रहती है। तो ये देखिए भारत की संस्कृति क्या है, उसमें एक विश्व व्यापकता है, एक स्वीकृति का भाव है, जो विचार उसका करुणा है, अहिंसा है, नम्रता है, और जीव निर्जीव सभी उसने परमात्मा का रूप देखा, प्रकृति के साथ आत्मसात किया है, यह कहीं नहीं मिलेगा। गंगा हो, चांद हो, सूरज, पूरी प्रकृति के साथ आत्मसात, यह भारत है। तो मुझे लगता है, ये मेरा अपना ख्याल है, कि जब सारे साल लिखा बहुत पॉपुलर, बड़े पावरफुल थे, जिन्हें नाज हिंद प्रभु का है, हो सकता है चंद्र साहब के मन में इसका जवाब देंगे हिंद क्या है। तो मुझे लगता है जवाब दिया उन्होंने कि 60 पिक्चर आ गए थे, 1 साल बनने में लग गई होगी। तो दोनों ये बड़ा प्यारा जवाब उन्होंने दिया कि भारत क्या है। कई लोग भारत को जब आजकल धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि यहाँ भगवान बुद्ध जो खुद सनातन धर्म से थे, उन्होंने उस समय की प्रचलित प्रथा के खिलाफ कहा तो लोगों ने उनको अवतार मान लिया। आपके खिलाफ कर रहे हैं, आप उनको अवतार मान रहे हो, और क्या सीखना चाहिए आपको। तो बात को पाठ पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। ये एक अच्छी बात जो सुना दे समझे को। अच्छा, अब देखिए कह रहे हैं कि पूरे फिल्मी गीतों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान पर दिलों पर राज कर रहे थे शरण, और भी गीत दे रहे थे, चाहे वो ये एक बड़ा हल्ला वाला गीत आया, चाहे तो मुझे जंगली कहे, ऐसे गीत भी शरण लिखते थे। तेरा मेरा प्यार अमर, सुन लगता है डर, छोटी सी दुनिया पहचाने रास्ते, बहुत दिया देने वाले ने तुझको आँच ने समय तो क्या कीजिए, रुक जा रात ठहर जाए चंदा, याद न जाए बीते दिनों की, नाचे मन मोरा मगन दिल दिगी दिगी, तेरे बिन सुने नए न आए, पूछने कैसे मैंने रहने की दाई, ओ माजी रे अब की बार ले चल पा, जो भी जब से तू आया मेरे द्वारे, मतरो माता लाल तेरे बहुत है। इसमें फिर बात क्या की, लेकिन मतरो माता लाल तेरे बहुत है, इसमें धूल मेरी जिस दिन तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। अब एक पूरा गीत देखिए, हंसकर मुझको आज विदा कर, ये तो ठीक है, धूल मेरी जिस जगह तेरी मिट्टी से मिल जाएगी, 100 लाल गुलाबों की फूल बगिया लहराएगी। आगे की, कल मैं नहीं रहूंगा लेकिन जब होगा अंधियारा, तारों में तू देखेगी हंसता एक नया सितारा। ये भारत का विश्वास है, ये भारतीय विश्वास है कि जो महान आत्माएं होती हैं वो तारा बन, फिर जन्मूंगा उस दिन जब आज़ाद बहेगी गंगा, उन्नत बाल हिमालय पे जब लहराएगा तिरंगा। अच्छा, एक बड़ा मार्मिक गीत, अब का बरस भेज भैया को बाबू सावन में जो बुलाएगा। सावन में पहले बेटे को बुलाया करते थे और हर सखी को इंतजार रहता था कि सावन में मेरी सखी आएगी। वो सखिया थी कि सावन आएगा तो पेड़ में जाएंगे, पुरानी विष्णु सखिया मिलेंगी। तो ये गीत उन्होंने, अब का बरस भेज भैया को बाबू सावन में लीजियो बुलाएंगे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियाँ दीजो संदेशा भिजाएंगे। तो तक ये कल्चर नहीं पता हो कि सावन में बेटियां घर पे आती थी, बाकी सखियाँ इंतजार करती थी कि वो आएंगे मिलेंगे। हम वो तले पीछे झूले पड़ेंगे, रिम झिम पड़ेंगे फुहारे, लौटेंगे फिर तेरे आंगन में बाबू सावन की ठंडी बहारें, छलक के नयन मोरा कस के जेरा बचपन की जब याद आए। और बेरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुराई, बाबुल मैं तेरे नाजों की पाली फिर क्यों हुई मैं पराई, बीते जुग कोई चिट्ठियाँ न पाती न कोई नहर से आए। अब कितना पूरे भारत का औतपोते गीत गांव की कल्चर कह लीजिए, भारत का कह लीजिए, पूरा बयान किया। और इसी में एक गाना था, वो जाने वाले हो सके तो लौट कर ना, बंदरी पिक्चर में कोई और कुछ लिख सकता था, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट ये बाट कहीं भूल न जाना, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे
ढूंढेंगे तुझे गली गली सभी गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना है तेरा वहाँ कौन सभी लोग है पराए, फिर तेरा वहाँ फिर जगह जगह वहाँ उधर करके है तेरा वहाँ कौन सभी लोग हैं पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए। अकबर इलाहाबादी का शेर था कि मेरे सयाद की तालीम की है धूम गुलशन में, सयाद शिकारी मेरे सयाद की तालीम की है धूम गुलशन में, वहाँ जो आज फंसता है कल सयाद होता है। तो है तेरा कौन से भी लोग है पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तो दामन बचाना, कांटों भरी दामन बचाना, दे दे कि यह आवाज़ कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए उस पार कभी लौट के ना आए, है भेद ये कैसा कुछ तो बताना, वो जाने वाले हो सके सब लोग। बाद में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल गीत आया था, बोल डाला बोल संगम होगा क्यों, सुनने साहब को इसकी आलोचना में सहनी पड़ी, संगम शब्द का इस्तेमाल कैसे किया, उस समय यह सब ऑब्जेक्शन रूप था। हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा लोग, दोस्त दोस्त ना रहा प्यार क्या ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, फिर दूर कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, एक गीत उनका एक ही था। और गाइड में तो खैर बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि देवानंद चाहते थे कि ऐसा जबर गीत लिखे, विजयानंद या बंदा की जो टॉपिक है गाइड का वो चंद्र से ला सकती है, असत्य बस की बात नहीं। कैसे कैसे गीत दिए, आज फिर जीने की तमन्ना है, तेरे दिन सुने नैन हमारे, नहीं सॉरी तेरे मेरे सपने में एक रंग है, दिन जाए रात ना जाए, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, गाता रहे मेरा दिल। और देखिए एक इसमें है वहाँ कौन है तेरा, इसमें साफ भाव सारा लगता सुन के, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा। वो गाइड फिल्म में वो जेल से निकला है, सहारा उसका लिया है, बात देशवासियों कह रहे हैं कि वहाँ कौन है तेरा, शायद तो सारी बात करें वहाँ उधर वेस्ट करते भाग रहा है मुसाफिर, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। बीत अच्छा आगे देखिए, कोई भी तेरी राह न देखे, भात का इंतजार किसी को नहीं था, ना भात के दर्द से किसी को मतलब, कोई भी तेरी राह न देखे नैन बिछाए न कोई, दर्द से तेरे कोई न तड़पा आँख किसी के लोई, कहीं किसको तू मिला। और आगे तो ये बात स्पष्ट कर दी कि तूने तो सबको राह बताई, तू अपनी मंजिल क्यों बोला, सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे दागों में झूला, क्यों नाचे सवेरा, सवेरा नाच रहा है, तुम तो दुल्हन नचाया था, अब इसमें कुछ शक रहेगा किस लिए कह रहे हैं, तूने तो सबको राह बताई तो अपनी मंजिल क्यों भूला, सुधा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहीं, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा। आज लोग फील कर रहे हैं कि छैया, जब इतनी जिंदगी का टेंशन इतना बिखराव आ रहा है परिवारों में, रिश्तों में, जगह दोस्तों में, कल लोगों को छैया याद आ रही है, शायद वो छैया ठीक थी, तो उन्होंने उस समय इशारा किया था। अच्छा अब जो है मोटा मोटी कल्चर बात होगी है कि गीत अपने आगे इनको रहे थे, दो ही रे तुम जाओ रे, पान खाए सही हमारो, 30 घंटे की अलग चीज़ थी, सजने झूठ मत बोलो, चलत मुसाफिर मोहले जाए तुमने वाली मुहैया, अपनी जिक्र करेंगे लोग जीवन में, रात और दिन दिया जले, दिल की ग्रह खोल दो, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, इस तरह रुला के गया सपना तेरा, और आखिरी वक्त मोहल्ले खत्म, सवेरे वाले गाड़ी से चले जाएंगे। लेकिन देखिए एक दीवाना किसी में आखिर मिलता, हम तो जाते अपने गांव, अपने राम राम राम। अब बताइए एक हीरो वापस जा रहा धोखा करके अपने गांव, तुम्हारी वो भरी महफिल सबकी शहर वालों की महफिल है, तो जाते अपने गांव, अपने राम राम राम। एक बात यही कहेगा, तो इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सी कही भारतीय फिल्मों के बारे, इसके बारे में, कल्चर के बारे में। मैंने सिर्फ एक इशारा दिया आपको, इसका मतलब ये नहीं खाली इतने गीत हैं, और बहुत से गीत आप सुनेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे, इस नज़र से देखें आप। अब अगली बात जो है, मैं लोक जीवन पे आ रहा हूँ, ये तो कोट किया मैंने। और लोकगीतों में लोक जीवन, ग्राम्य जीवन, लोगों में कुछ फर्क आ जाता है, बाद लोग
ग्राम में गाँव से अदर लोग जो तो शहर भी आ जाते हैं, सब बातें उसमें आ जाती हैं। तो उन्होंने जो गांव के थे वो गांव का उनको बचपन देखा, पूरा गांव देखा है, सारी सभ्यता देखी है। एक आवारा पिक्चर में 51 में माझी गाता है, हैया हैया नैया तेरी मजदार होशियार होशियार, सूझे आर न पार होशियार होशियार, डर के सारे खुला आसमान संभल के माझी तेरे नाम है तूफान, गरी चंचलदार होशियार होशियार, काट का टुकड़ा रह जाता है लोहा डूब के रह जाता है, ज्ञानी सोच विचार, काट का टुकड़ा बह जाता है लोहा डूब के रह जाता है, ज्ञानी सोच विचार होशियार होशियार। एक माझी गीत। अच्छा, हाँ पिक्चर आई, एक लड़की की इच्छा है राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात मगर मना सुन, एकदम लोकजन सुनी बात है। राजा के माथे तिलक लगेगा, रानी के माथे सिंदूर, मैं भी अपने मन की आशा पूरी करूंगी जरूर, मेहंदी से पहले होंगे हाथ सहेलियों के साथ मगर मना सुन, रानी के संग राजा डोले सजा के चले जाएंगे प्रदेश, जब जब उनकी याद आएगी दिल पर लगेगी ठेस, नैनों से होगी बरसात अंधेरी होगी रात मगर मना सुन। एकदम लोकजन से गली गली पूछ गया था, यह गीत गली आज तो बहुत साधन हो गए, उस समय गांव गांव हम लोग गांव में रहते थे, वहाँ भी सुनते थे, क्योंकि ये जल्दियों से जुड़ा गीत था। एक इसी फिल्म का है, छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की कहानी तेरी, हाय है गम की कहानी, शाम हुई है देश बजाना, तुमको अपने सजन घर जाना, बाबुल का अगर छोटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए, आंखों से के दिल का खजाना। वो तो बाद में लिखा साई साहब ने, वो है ना, लागा चुनने में दाग छुपाऊँ कैसे, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, तो बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। और 2 बीघा जमीन तो कर बहुत प्यारी पिक्चर थी, उसमें अजब तेरी दुनिया हो मरे राम, कदम कम देखी भूल भलैया, गजब तेरी दुनिया हो मरे राम। भाई गाँव ले गा रहे, कोई कहे जब झूठा सपना पानी की बुलबुलिया, कोई कहे जब झूठा सपना पानी की बुलबुलिया, हर किताब में अलग अलग है इस दुनिया का हुलिया। और देख क्या कोई कहे जब झूठा सपना पानी की बुलबुलिया, हर किताब में अलग अलग है इस दुनिया का हुलिया, सच मानो है इसको झूठी मानो, बेडब पूरी दुनिया हो मरे रामा, बेडब पूरी दुनिया हो मरे रामा। पर्वत काटे सागर पाटे महल बनाए हमने, पत्थर पे बगिया ले जाए फूल खिलाए हमने, होके हमारी हुई ना हमारी, अलग तो दुनिया हो मरे राम, होके हमारी हुई ना हमारी। अच्छा आगे, दया धर्म सब कुछ बिकता है लोग लगाए बोली, दया धर्म सब कुछ बिकता है लोग लगाए बोली, मुश्किल हम जैसों की खाली है जिनकी झोली, जब तेरे बंदों की जान बिके ना है तब तोरी दुनिया, जब तेरे बंदों की जान बिके ना हब तेरी दुनिया हो मरे रामा हो मरे रामा। बिल्कुल। अब एक गीत तो कल बहुत ही पोकर, वो किसान जा रहे हैं कलकत्ता आ रहे हैं 2 बीघा छुआने के लिए, धरती कहे पुकार की बीज बिछाले प्यार की, कल गंगा और जमुना की तू गहरी धार, फिर गंगा पे आ गए, गंगा और जमुना की गहरी धार आ गए, पीछे सबको जाना है पार, धरती कहे पुकार के बीज बिछाले प्यार के, मौसम बीता जाए अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहेगी सो फिर तू आए ना है, तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, अपनी कहानी छोड़ जा, नीला अंबर मुस्काए और सांस तराने गाए। पूरा प्रकृति के साथ, ये प्रकृति को साथ लेके चलना जो है ना, हाय तेरी दिलिया, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले अपनी कहानी छोड़ जा। अब प्रकृति को लोग जीवन को मिला के बाकी संगीतकार का गायक का मालूम संजय साहब कितना बड़ा मैदान दिया, तो इसी में हरियाला सावन ढोल बजाता है। तो देखिए आकाश में आवाज़ आती है, गरजता है आकाश तो ढोल बजाता है, हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक के मोड़ नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहने की हरी सुनीजा बन के दुल्हनिया। क्या कविता है, धरती पहने की हरी सुनीजा बन के दुल्हनिया, एक अगन लगी बुझी, एक अगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी, अरे या बैठ न तू मन मारे, बैठ न, किसान जो दुखी हो रहा था, बैठ न तू मन मारे, वो गगन तले देख पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया, ऐसे बीज बिछारे सुख, ऐसे बीज बिछारे सुख चैन उगे दुख दर्द मिटे, ऐसे बीज बिछारे सुख चैन उगे दुख दर्द मिटे,
नैनों में नाचे सपनों का धान नया धान हरा, नैनों में नाचे सपनों का धान हरा। जिससे खुश हो सका किसान वो उपमा दे करके, जब तक किसी को लोग जीवन की वो जानकारी न हो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कहता उठ खड़ा हो, नाच खुशी सब कह सकता है। ऐसे बीज बिछारे सुख चैन हो गए, दर्द मिटे, नैनों में नाचे सपनों का धान हरा। क्या बात है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य की बात है, उर्दू शायरी ने शकील, मजरू, साहिल, कैफी इन सबको शायर में स्थान दिया पूरी इज्जत के साथ, पर हिंदी वालों ने शैलेंद्र को कभी नहीं माना। इतनी कविता लिखने के बाद भी ऐसा मुझे बताइए, आज कोई बकवास लिख दे वो बहुत अच्छे साहित्यिक है, क्योंकि फिल्म में नहीं है। तो क्या फिल्म में नहीं होना क्वालिटी की इंसानी है, या फिल्म में सब कुछ फालतू है? खैर ये हिंदी वाले जाने, मेरा विषय नहीं है, ये हिंदी के विद्वान जाने क्यों लिखो जरा ठीक समझते मैं कौन कहने वाला, फिर पीड़ा होती है, लगता है कि वो लोग हैं अपने नहीं है। और एक भाषा का इस्तेमाल किया इन्होंने, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, फिराक साहब कहते थे कि हिंदी वालों ने एक गलती की, तो उर्दू वाले उर्दू एक खानदान की भाषा नजर आती है, पर हिंदी वाले सूरतुल से कट गए, हिंदी वाले सूरतुल से कट गए, क्योंकि शैलेंद्र जो है वो सूरतुल से करीब है उनकी भाषा। ग्राम्य भाषा जो है उनका दामन नहीं छोड़ा, शायद इसलिए कोई नहीं मानते। खैर इसी में एक लोरी है, आज आ रही आनंदिया तुआ, वो तो लोरी तो खैर गांव की होती है। उसके बाद थोड़ी सी बात और कर ले, इसके पंजा से ताकत में तोड़ देते हैं। एक वैसा जिस तरह होठों में सच्चाई रहती है, वैसा ये गीत बहुत प्यारा गीत, आपको सबको याद ही होगा वो गीत, किंतु शैलेंद्र की बात चली। देखिए जीवन के दर्शन को सीधी सादी भाषा में जब दर्शन की बात आती है, फिर आप साहब का तुलसीदास के लिए कि तुलसीदास की भाषा है कि जादू है। बोले जब हम कोई गंभीर बात करते हैं तो भाषा बोझल हो जाती है, तो तुलसीदास की भाषा ऐसा जैसे हवा में मोर पंख तैर रहा हो, गहरी सी गहरी बात करके। और यही बात जो जिंदगी की दर्शन की फिलोसफी में बात करते हैं, कितनी सरल से कहते हैं। इतनी अगर फिर वो भी सुनाइए आप, गीत सारी मुझे कहना नहीं लगता, गीत सारी बात है, सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बात आगे बढ़ जाएगी, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, अपना वक्त बच जाएगा। मतलब आपने सबको याद होगा, सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। उस आदमी का कमाल देखिए कि जीवन के दर्शन कितनी सरलता से करो है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया। बुढ़ापा देख
कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। इस बात को जो गीत में कही गई है हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जिन शब्दों में उन्होंने कही बयान क्या लगता है, ये तो बिल्कुल सही, ये अपने आप में सूत्र हो गया अभी। अब शायरी का फुट देखिए, आप शायरी में क्या कहते हैं, उसे कैस किस तरह कहते हैं। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। ये जो अंदाज है वही किस्सा पुराना है, तो इस सारी बात समेट दी। तो उसके बाद ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये गीत जो ये शैली की खूबी थी। उस तरह एक गीत आया भूत पुलिस में, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, आंखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। वो कहते बीच में जो मोती मिलोगे, बीच में जो मोती मिले लोगे या नहीं लोगे। अगर जिंदगी के आंसू क्या बोलो क्या करोगे, तो वो कहते हैं बीच में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, और मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। और आगे जो है उसमें उनका प्रगतिशील भाव भी आ गया, भारतीय कल्चर दोनों आगे उससे देखिएगा। हमसे न छुपाओ बच्चे, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज होगा, बदलेगा जमाना है सितारों पे लिखा है। दोनों बात कह दी। ये जो बच्चों से बात की है तो कितनी गहरी बात, सही बात उससे कह दी। और वो एक नौकरी पीछे गाना, छोटा सा घर होगा बादलों के छाव में, आशा दीवानी उनमें बांसुरी बजाए, हम भी हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आंखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, पूरे परिवार का देखिए। सोने के सिंहासन में बैठे मेरी प्यारी माँ, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में। मेरी छोटी बहन नाजो की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी होकर मैं कर दूँ उसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूसरा किसी गाँव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूसरे गाँव में, क्या छेड़छाड़ है। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा, घर सुना सुना है, मन में झूम कहूँगा मामा इतनी जल्दी क्या है। गली गिले में तेरे राजदारी की चर्चा है, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों की छाँव, गाँव में छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव। अब ये इतना सा गीत है, इसमें पूरी एक लोक जीवन जो है माँ बेटी बहन का दे दिया। और अब मधुमती के दो गीत बड़े पॉपुलर हैं, चढ़ गए पापी बिछो। प्रेम है नायिका को, उस प्रेम का वर्णन किस तरह किया लोगों ने। वो बिछुआ हाय है पीपल छैया बैठी पल भर, वो भर के गरिया हाय है दैया रे दैया, चढ़ गए पापी बिछुआ, चढ़ गए पापी बिछुआ। और आगे लिखते कि ओ मंत्र शुरू कोमल काया, छोड़ के जा रहे छू। वो मंत्र फिर छुड़ाने आता है, छोड़ के आया छू, जा रहे ओ हो जा रहे ओ। तब वो कहती है कि और भी चढ़ गए पापी बिछुआ, न गए पापी बिछुआ तुम्हारे मंत्र मारने से, कैसी आग लगा गए पापी बिछुआ, वो सारे बदन पे छा गए पापी बिछुआ, कैसे पापी बिछुआ बिछुआ। तो वो कहते हाय रे मंत्र झूठा वैद्य भी झूठा, वो पिया घर आ रहे, और पिया घर टूट के रह गए डंक, पिया आ जाते देख लेते पिया को, तब टूट के रह गए डंक उतर गए बिछुआ, सैया को देख जाने किधर गए बिछुआ, कैसे पास बिछुआ दैया रे उतर गए पास बिछुआ। ये बात है जो कितने गहरे ढंग से उन्होंने कही है कि, और इसे है कि जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी, सखियों में का से कहूँ ये सखी में का से कहूँ, जाने कैसी ये रात बड़ी जुल्मी संग आंख लड़ी। वो छुप छुप के बांसुरी बजाए, वो छुप से के बांसुरी बजाए, सुनाए मोहे मस्ती में डूबा हुआ राग है, और मोहे तारों की छाव में बुलाए, सुनाए मेरी निंदिया मैं रह जाऊं जागरे, लगे दिन छोटा रात बड़ी। क्या साइकोलॉजी है, लगे दिन छोटा रात बड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी।
बातों बातों में रोक बढ़ा जाए, हमारा जिया तल पे किसी के लिए शाम से, मेरा पागल पड़ा तो कोई देखो, वो कावे में चंदा को साजन के नाम से, फिर मन पे जादू की छड़ी, जुल्मी संगात लड़े। तो प्रेम की भाषा लोग में कैसे करें, शब्दों का इस्तेमाल करें, ये इनकी को। और वो गाना था ही, एक गांव का सीधा साधा आदमी जाता है, मेरा नाम राजू घराना है नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा था। अब क्या काम नहीं है, गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई ना मिले तो अकेले में गाना। कभी राज कहे न ताज रहे, न राज रहे न राज घराना, प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट न सका ये खजाना, वो लूट न सका ये खजाना, मेरा नाम राजू घराना है ना। धूल का एक बादल अलबेला, निकला अपने सफर में अकेला, छुप छुप देखो मैं दुनिया का मेला, काहे मान करे अभिमान करे, मैं मान तुझे तो एक दिन है जाना, ढपली उठा आवाज मिला, गा मिलके मेरे संग प्रेम तराना, मेरा नाम। इसमें सारे ढपली उठा आवाज मिला, गा मिलके प्रेम तराना, यही बात जो है भारत की जो गांव की कल्चर थी, गाँवी जीवन था, यही तो जीवन है। और वो ये तो बहुत फेमस है, नानी तेरी मोड़ को मोड़ ले गए, हर बच्चों को अपने प्राय शायद ही कोई सब एक गाना आने के बाद अपने बच्चों को गा के बड़ा ले किया, इसलिए एक बार तो गाया होगा, नानी तेरी मोड़नी को मोड़ ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पूंछा सीधा जेल में। और उन चोरों की खूब कर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खुश नचाया जंगल की सरकार ने, अच्छी नानी प्यारी नानी रूह सावजी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे तू नहीं छोड़ दे। अच्छा, एक गीत, आजकल किसी को संतोष है ही नहीं, जिसका पैसा नहीं वो दुखी है ही, जो पैसा वो दुखी है। अरे कोई तो संतोष करे। वाजपेयी जी ने कहा था, अरे वाजपेयी इतने आप लूटपाट करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, कितना चाहिए आपको? तो बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए, जो भी दे दे मालिक तो कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले हो अंधेर नहीं, घबरा के यूँ गिला मत कीजिए। पहले हम लोग बच्चे थे, कुछ चीज़ नहीं मिलती थी तो रो लेते थे, उदास हो गए, टेंशन में नहीं आते थे, डिप्रेशन में नहीं आते, डिप्रेशन टेंशन क्या था इसका नहीं पता था। तो ये था कि जो भी दे मालिक तो कर ले कबूल, देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर, अरे ढलेगी रात प्यारी फिर भी होगी घोर, कब रोके रुकी है समय की नदियाँ, घबरा के यूँ गिला मत कीजिए। कब बदलता है ये लोग, भारत का लोक जीवन तो ये, भारत का ग्रामीण जीवन तो यही है ना। अब वो ओ मेरे माजी अब की बार ले चल पा, बदली फिर मौका मिल गया उनको। मुझे लगता है इनको तो मौका मिलना चाहिए, पता नहीं क्या हो रहा था इनको। सुनते हैं, ओ मेरे माजी अब की बार ले चल पा, मेरे साधन है उस बार, मैं मर मार उस बार, ओ मेरे माजी अब की बार ले चल पा। अब देखिए क्या बात कही है, बहुत मालूम बात है। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मत खेल जल जाएगी कहती आग मेरे मन की, तू बंद नहीं पिया कि मैं बंद नहीं पिया कि मैं संग नहीं साजन की, मेरा खींचती है आंचल मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन हो मेरे माशी। अच्छा, एक वो 30 कसम तो कल एक जो उनके जीवन से जुड़ी है 30 कसम, उस पर जो अलग गोष्ठी की आवश्यकता है 30 कसम बात करने की। किसने प्रहलाद जी ने किताब लिखी, कहा कि ये शैलेंद्र फिल्मों के आदमी हो गए थे, शायद इतने बड़े गीतकार होकर हुए आउटसाइडर रहे, फिल्मों में नहीं आए, ये फिल्मों में रंग गए। यदि फिल्मों में नहीं रंगते तो 30 कसम पे उनको जान नहीं देनी पड़ती, एकदम साहित्य की वो कहानी थी उतार दी जीवन में उन्होंने। तो खैर उसका चलत मुसाफिर मोहलिया चुनने वाली दुनिया, एकदम उड़ बैठी हलवैया तो कनिया, बर्फ के सरबस ले लिया भिजने वाली मुनिया, उड़ बैठी बजलवा तो कनिया, कपड़ा के सरबस ले लिया भिजने वाली मुनिया, और उड़ बैठी पनबड़िया तो कनिया, बेड़ा के सरबस ले लिया। अच्छा, और इसी में लाले लाले डोलिया में लाले ने दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाले ने दुल्हनिया। अच्छा, लाले लाले डोलिया में लाले ने दुल्हनिया, मीठे पेन तीखे नैनो वाले ने दुल्हनिया, लौटे की जो गोदी भरे हमें ना भुलाना,
लड्डू पेड़े लाना, अपने हाथ से खिलाना, तेरी सब रातें हो दिवाली दुल्हनिया, तेरी सब रातें हो दिवाली में दुल्हनिया, बोले पिया बोले बने। और अंत वक्त ये लिखा था, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। और उनका देखिए वो गीत तो बड़ा दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात में मिर्च मसाला, छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख नहीं लगे प्यास से पाना, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात में मिर्च मसाला। बस ये इनकी पूरी कविता में सीधी सी बात में मिर्च मसाला थी। और एक गीत जो है ना, जोगी बोले लिखा था, वो बहुत प्यारा गीत है। मैं इसको कई बार गाता हूँ, हालांकि इतना मन के अच्छा लगता गाने में। विमल जी ये मौका मुझे दे दीजिए, ठीक है? तो जोगी जब से तू आया मेरे द्वार, ओ जोगी जब से तू आया मेरे द्वार, मेरे रंग गए सांझ सकार, तू तो अखियों से जाने जी की होती, तो से मिलना ही जुल्म भया रे, जोगी जब से तू आया। कहाँ जुल्म शब्द का इस्तेमाल किया है? जुल्म शब्द फारसी का उर्दू का शब्द है, हिंदी का नहीं है। फिराक साहब कहते थे आप हिंदी में फारसी इस्तेमाल कर रहे हो या उर्दू में हिंदी इस्तेमाल कर रहे हो, सवाल वो नहीं है। खड़ी बोले का ठाठ खत्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जुल्म की तरह को जुल्म आ ही नहीं सकता था, तो गाँव इस्तेमाल करते तुमसे मिलना ही जुल्म भया रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वार, देखी सांवली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सांवली सूरत, तेरी छवि देखी जब से, तेरी छवि देखी जब से नैना जुड़ाए भय, दिन कजीरा ये कजीरा रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वार, जाके पनघट पे बैठूं मैं राधा दीवानी, जाके पनघट पे बैठूं, बिन जल लिए चली आऊं, राधा दीवानी बिन जल लिए चली आऊं, राधा दीवानी मोहे अजब ये रोग लगा रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वार, मीठी मीठी अगन ये सह न सकूंगी, मीठी मीठी अगन, मैं तो छुई हुई अबला रे, मैं तो छुई हुई अबला रे, सह न सकूंगी मेरे और निकट मत आ रे, जोगी जब से तू आए मेरे द्वार, मेरे रंग गए सांझ सकारे, तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे, जब से तू आया मेरे। आखिरी बात फिल्मों के बाद, फिल्मों के बाद जो है देखिए, चार गीत दिलवा लिया होगा तो असली दे दी गई है, और लोग कहते हैं हसजटनी की शंद की, लोग मानने को तैयार नहीं कि ये हसजटनी गीत है। तो वो है बदरी वाला मोरा गोरा इंग्लैंड, ये इसकी बात। तो तीसरा गीत है सदनवा बैरी हो गए हमारा, ये गीत शैलेंद्र का गीत है। इसका क्या है कि यहाँ पे राम गोपाल जोशी थे, उन्होंने नारी बहाना के 200 गीत लिखे। तो उनकी किताब देखने में गीत आपका नहीं, शैलेंद्र का मेरा नहीं है, शैलेंद्र का। तो चक्कर क्या बताइए मुझे आप। और वो शैलेंद्र बोले हम उस दोस्त थे, कालाबाद में बाजोरिया जी की गद्दी में बैठा करते थे। तो उनका राम गोपाल तुम्हारा गीत मैं लूँगा। मतलब शैलेंद्र इतने पावरफुल पोएट थे, वो कोई भी नया गीत लिख सकते थे, क्योंकि मामूली बात है गीत लिखना। तो मैं तुम्हारा गीत लूँगा, लेकिन आप लोग क्या फर्क पड़ता है उसमें। लेकिन बोले यहाँ पे साइन बोर्ड बिकता है, दुकान नहीं बिकती है, मेरा नाम चलता है, तो तुम्हारे में क्या फर्क पड़ता है उससे। तो समझ क्या दिक्कत है, तो खुद बड़ा पढ़ते इतने ये, लेकिन उन्होंने मुझे इज्जत दी है, तो उन्होंने मुझे इज्जत दी, मैं कहाँ उनके सामने। तो ये उनका जो मैंने किताब में डायरी में देखा हूँ। अच्छा, एक गीत के बारे में और चर्चा की, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। ये शैलेंद्र का है कि किसका है? शैलेंद्र का है।
गूगल में शैलेंद्र भी आता है, शैलेश संधि भी आता है। इसके अलावा 2 तरह की बात सामने आई है। एक थे कि एक पिक्चर आई थी बहरूपिया, उसका एक गाना मिलता है टीवी में, गूगल में, उसमें राज कपूर ने जोकर का काम किया था। वो ड्रेस पर रखी मैं नाम जोकर में थी, जोकर फिल्म बन रही थी बहरूपिया, वो फिल्म बन नहीं पाई, उसके लिए गीत लिखा था संजय ने। बहुत जब को हंसाने बहरूपिया रूप बदल के आएगा, वहाँ से लिया था उसके लिए गीत लिखी थी, उनका नाम बहरूपिया था। तो उन्होंने अंतरा लिख दिए थे, किंतु जब मैं नाम जोकर बन रही थी उनकी तबीयत खराब बहुत हो गई थी, तब यह गीत जो है मुखड़ा उनके लड़के शैलेश संधि से लिखवा दिया। एक ये कि पूरा गीत संधि का था, बाद में वो रो स्टेज में था, इसको फिनिशिंग जो है ना उनके लड़के से करवाई। तो राज कपूर चाहते थे कि ये लड़का जो है ना खड़ा हो जाए, शैलेंद्र के पास तबीयत खराब से इसका जीवन समझ जाए, तो इसका नाम शैलेश संधि का नाम दे दिया राज कपूर। ये जाएगा तो लोगों की नज़र में आएगा, बाद कुछ गीत लिखे उन्होंने, तो इसलिए है तो गीत मतलब आत्मा गीत शैलेंद्र का ही है, देखिए शैलेश ने लिख दिया है। तो ये कंट्रोवर्सी किसका गीत है किसका नहीं, जो जानकारी मुझे मिली वो अभी 3-4 फेमस गीतों में जानकारी शैलेश। यह सब जो है ना शैलेंद्र की बातें थी, क्योंकि ट्रेनिंग टर्म्स में ना इसको आप सुनेंगे और हर गीत सुनेंगे तो बहुत बातें मिलेंगी। तो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, तो शैलेंद्र को इतने देख लो। उसके बाद मुझे पता चला कि एक जो उनकी किताब आई है शैलेंद्र की, राजकमल ने 2015 में प्रकाशित की थी कि अंदर की आग करके, उनके गीतों की किताब। ये न्योता और चुनौती किताब से 1955 में आई थी, उसमें 32 कविताएं थी शैलेंद्र। बाद में किताब उपलब्ध नहीं थी, उसमें कुछ गीत मिल रहे थे, तो उनके लड़के ने राजकमल प्रकाशन को किताब देके अंदर की आग किताब छपाई 2015 में, और नामवर सिंह जी ने उनका विमोचन किया था किताब। कुछ अभी पता चला है किताब मंगाएंगे तो शैलेंद्र करता है किताब को। ये सब शैलेंद्र जी के बारे में। जब उनको बरसी चल रही है, 30 अगस्त 1923 का जन्म था उनका, तो अभी उनकी जन्म शताब्दी चल रही है। तो इस मेरे ख्याल से शैलेंद्र जी को एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। उस माहौल में वो हिंदी को इस तरह स्थापित कर रहे थे, फिल्मों के माध्यम से काव्य दिया है, साहित्य दिया है, तो हिंदी वालों को चाहिए कि शैलेंद्र को फिर से सोचे और उनको वो स्थान मिलना चाहिए कि नहीं मिला। नज़ीर अकबराबादी को 200 साल तक शायर नहीं माना, 100 साल भी थे शैलेंद्र। उर्दू वालों ने 200 साल तक शायर नहीं माना, जनता ने गा गा के जिंदा रखा। ताजगंज आगरा, अकबराबाद पर आगरा का नाम अकबराबाद था। उनको इतना सम्मान मिला कि उनके मोहल्ले में उनको दफनाया गया, पीर का दर्जा मिला। और मतलब उन्होंने तो दुर्गा पे, शिव जी पे 600 लाइन है, शिव जी की ब्याह में 600 मतलब 18-30 लाइन के 20-22 छंद है। दुर्गा पे है, भैरव पे है, किन किन पे नहीं है इनके, बरसात पे, वो दुनिया भर का 200 साल तक ये कोई शायरी है क्या। लेकिन बाद में जब पलटा खाया, आज लोग कहते हैं अमीर खुसरो के बाद नज़ीर अकबराबादी, क्या बात है। वो तनवीर उसको नाटक आगरा वाला नाटक लिख रहे हैं, सीरियल बन रहा है, कैफी आदमी वो लिख रहे हैं, सब ठाट पड़ा रहेगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये वहाँ से लिए उनको भी है। मजनू के चांद पे नजर आती है रोटियाँ नज़ीर से ले रहे हैं, फिर आग साहब नज़ीर पे किताब लिख रहे हैं, और वो बड़े सम्मानित शायर नज़ीर। तो 200 साल तक शायर जनता ने जिंदा रखा है, इकलौते शायर जनता ने गा जिंदा रखा, शायद मानना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हिंदी कर रही, उर्दू ने भी किया था ऐसा। तो शैलेंद्र को शायद कभी मानना पड़ेगा, आज नहीं चाहे 50 साल बाद। आज उनके बाद के कल्चर, लोक जीवन की बातें मैंने इसलिए कि बीच में कुछ गाने आपको बताए ताकि आपको लगे कैसे कैसे गीत दिए थे। तो इसी बातों के साथ इन्हीं सब बातें हम उनको याद करते हैं, और याद करके बड़ा अच्छा लगता है जब भी सुनते हैं। तो कभी आप सुने तो शैलेंद्र को इस एंगल सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप सबको बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज का जो व्याख्यान है आप लोगों ने सुना, प्रमोद जी का अध्ययन की थोड़ी जानकारी आप लोगों को हुई, कितना वो काम करते हैं और कितना सोचते हैं।
अध्ययन मंडल की तरफ से जब हम लोगों ने कार्यक्रम करना शुरू किया तो हम लोगों के पास बहुत कम समय था। चर्चा हुई हम लोगों के बीच कि कुछ हम लोग इस तरह के भी कार्यक्रम करें और जिसमें लोगों की रुचि है, लोग जो हैं सुनना चाहते हैं। और शैलेंद्र को कोई जाने या ना जाने, लेकिन शैलेंद्र के गीतों को ऐसा कोई भी नहीं है इस सभागार में जिसने नहीं सुना कि ये शैलेंद्र के लिखे हुए हैं। ये हो सकता है कि वो न जानते हों। और बचपन की बात जो श्रद्धांजलि दी इसने ये चंदन तिवारी ने, आप सोचिए मैंने अपनी माँ को, अपनी बुआ लोगों को गुनगुनाते सुना था, गंगा मैया तो है मेरी चढ़े वो कई। और शैलेंद्र कहाँ से शुरू करते हैं? एक सरकारी नौकरी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जाने की इच्छा नहीं, वो कोई कहे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, वैसा नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया और 1, 2, 20, 50 गीत नहीं, हजारों गीत लिखे। एक बार की बात है, कहा जाता है, सुनी हुई बात है, उस जमाने में टेप रिकॉर्डर वगैरह कुछ नहीं होता तो जयकिशन, शंकर जयकिशन वगैरह की जो है राज कपूर की जोड़ी बड़ी अच्छी थी इन लोगों का ग्रुप। अचानक उनके पास जो है खबर आई कि आपको एक गीत, ये गीत लिखना है। उन्होंने कहा कि गीत तो लिखना है लेकिन कहाँ लिखूं, और ट्यूनिंग वगैरह जो है पहले तैयार होती थी, उसके बाद जो है गीत लिखा जाता था, कुछ ऐसा था। वो कहा कि ठीक है, हम आदमी को भेज देते हैं जो म्यूजिशियन है, वही तैयार करेगा, आप गीत लिखिएगा। अब सोचिए कि वो आज तो हम लोग को यहाँ बैठने की जगह मिल गई है, जगह नहीं थी, वो पार्क में जाते हैं और पार्क में जो है वो जो म्यूजिशियन जो है वो एक उसका धुन बनाता है, वो लिखना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि कलम की स्याही खत्म हो गई। उस जमाने में बॉल पेन तो हुआ नहीं करता था, कलम की स्याही खत्म हो गई। तो वो सिगरेट बहुत पिया करते थे, तो वो जो उसकी जो राख थी उससे उन्होंने उस कविता को, गीत को लिख दिया। ये प्रतिभा थी उनकी। और आप ये देखिए कि वो आदमी कहाँ से कहाँ पैदा होता है, रावलपिंडी में, पाकिस्तान में, अभी वक्त उस समय भारत था, वहाँ पैदा होता है, मथुरा में पढ़ाई करता है और रहने वाला है आरा जिले का, जहाँ की दिव्या है। इसीलिए वो भोजपुरी को भी पकड़ता है, इसीलिए वो पंजाब और वहाँ के कल्चर को भी पकड़ता है। और इतना प्रतिभाशाली कि हजारों गीत लिखने वाला, जिसके सुनते सब हैं। पहले जो कार्यक्रम होते थे तो हम लोग सुनते थे, वो उसमें जो होता था कि गीत जो है शैलेंद्र के हैं, फलाने ये है, पूरी उसकी व्यवस्था होती थी। आजकल तो रेडियो का जमाना खत्म हो, रेडियो था। मुझे याद है बंगाल में, चूंकि मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ हूँ, तो 2-3 चीज़ें बंगालियों की बड़ी अच्छी बातें होती थी। जब नई बहू आती थी घर में तो दिन में किताब पढ़ेगी, सारा काम करके, बढ़िया साड़ी ओड़ी पहन करके, और बांग्ला छाया छुबीर गान, ये सबके घर में जो है वो बांग्ला की जो है वो रेडियो खोल करके वो किताबें पढ़ती। तो ऐसा था यहाँ का कल्चर, आज भी है। एक बार तो सुनील गंगोपाध्याय ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर रविंद्रनाथ ने गीत नहीं लिखे होते और रविंद्र संगीत नहीं होता तो शायद केवल कविता पर जो है रविंद्रनाथ इतने बड़े नहीं होते। रविंद्र संगीत ने जो है उनको इतनी ऊंचाई दी। हम लोग ये शैलेंद्र का शताब्दी वर्ष चल रहा है, हम लोगों ने आज पहली श्रद्धांजलि दी। इस पर और भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे, बड़े आकार में करने की कोशिश करेंगे। और प्रमोद जी की विद्वत्ता आप लोगों ने देख ली, उर्दू वगैरह के, उर्दू हिंदी इसके अध्ययन इनको बहुत है, तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। और मुझे आशा है कि आप लोग बैठे यहाँ पर और बैठ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसलिए हम आभारी हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र
अध्ययन मंडल की तरफ से। आगे भी आप लोग आइए और अच्छे कार्यक्रम हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर थोड़ा अध्ययन गंभीर चर्चा हो, उस पर आप लोग आए। आप लोगों को मंडल की तरफ से बहुत बहुत